हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम साइंस के क्वेश्चन करेंगे जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे सीडीएस, बीपीएससी, यूपीपीएससी या किसी वनडे एग्जाम में। तो ये सभी के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी सीरीज। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स, यानी पदार्थों का वर्गीकरण, और इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? गैस मिश्रित ठोस है, या फिर गैस मिश्रित गैस है, गैस मिश्रित द्रव है, या द्रव एवं ठोस मिश्रित गैस है? तो जो गैस मिश्रित ठोस है, इसमें गैस की मात्रा ज़्यादा होती है, कुछ ठोस के कण पाए जाते हैं, इसलिए धुआं गैस मिश्रित ठोस है। ये व्याख्या भी दी गई हुई है, देखो, गैसों का एक संग्रह है जिसमें वायु के कण भी पाए जाते हैं, और इसमें विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? बर्फ, आइसक्रीम, वायु, शहद। देखिए, वायु, आइसक्रीम, शहद ये सभी मिश्रण हैं, लेकिन बर्फ यौगिक है, क्योंकि बर्फ मूलतः पानी ही है। बर्फ क्या है? एक H2O है, पानी है, जल है, H2O, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसलिए यौगिक है ये। और सभी ये कई प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने हैं, इसलिए ये मिश्रण है। देखिए, मिश्रण के घटकों का अनुपात निश्चित नहीं होता है, यह अशुद्ध पदार्थ है। वायु, समुद्री जल, खनिज, मृदा, आइसक्रीम, शहद आदि मिश्रण है, जबकि बर्फ एक यौगिक है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों से निश्चित रासायनिक संयोग से बना होता है, जैसे जल है, चीनी है, नमक है। कोई भी केमिस्ट्री का फॉर्मूला इस तरीके से बना हुआ है, दो या दो अधिक तत्वों से मिलकर, उसे हम यौगिक कहते हैं, और ये मिश्रण नहीं होता है। ये भी एनडीए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं आगे किसी भी एग्जाम में, इसलिए हमने ये सीरीज ली है। वायु एक है, क्या है? यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युत अपघट्य है। तो वायु एक मिश्रण है, अभी देखा हमने। तो देखो, ये एक पुनः रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ये बीपीएससी प्री, ये 1994 पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? देखिए, समुद्री जल, वायु, मृदा, टिन, इनमें से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो टिन। टिन एक धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, टिन। और ये देखेंगे आप, समुद्री जल, वायु, मृदा, इनमें कई पदार्थ मिले होते हैं, इसलिए ये मिश्रण है। टिन मिश्रण नहीं है, क्योंकि ये तत्व है। नेक्स्ट, पायस किससे मिलकर बना होता है? एक द्रव और एक ठोस, एक द्रव और एक गैस, दो द्रव, दो ठोस, तो दो द्रवों को मिलाकर के पायस बनता है। ये सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। पायस दो या दो से अधिक अमिश्रणीय द्रवों, तरल पदार्थों से बना एक मिश्रण है, जिसमें एक द्रव परिक्षेपण माध्यम, दूसरा द्रव परिक्षिप्त अवस्था में होता है। पायस के उदाहरण जैसे मक्खन है, दूध है, क्रीम, इसमें दो द्रव ही होते हैं। दूध में दो द्रव होते हैं, क्रीम में भी, मक्खन दो या दो से अधिक द्रव इसमें हो सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? स्टार्च और शर्करा, मेथेनॉल और जल, ग्रेफाइट एवं चारकोल, कैल्शियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो समांगी मिश्रण है ये ग्रेफाइट एवं चारकोल, जिसमें समान अनुपात में मिलाया गया है, इसलिए ये समांगी मिश्रण है, और अन्य भिन्न है विषमांगी मिश्रण। किन्हीं दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का असंयोग, जिसमें वे एक दूसरे में पूर्णतया मिल जाते हैं। संपूर्ण पदार्थ में शुद्ध पदार्थ अलग अलग न दिखाई दे, समांगी मिश्रण या विलयन कहलाता है। जल एवं मेथनॉल का विलयन मिश्रण समांगी मिश्रण है। तो ये समांगी मिश्रण है जिसमें मिल जाते हैं पूर्णतः, जिसमें कोई भी पदार्थ दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन नहीं है? मिश्र धातु, दूध, शर्करा, वायु। तो देखिए, मिश्र धातु, दूध, वायु, ये सभी विलयन है, लेकिन शर्करा विलयन नहीं है, यौगिक है एक प्रकार का शर्करा।
देखिए, देख सकते हैं आप, दो या दो से अधिक तत्वों के आपस में निश्चित रासायनिक संयोग से बना होता है शर्करा। ये यौगिक कहलाता है। जैसे जल है, शर्करा है, यूरिया है, ये सब यौगिक होते हैं, इसलिए ये विलयन नहीं है, बाकी सब विलयन है। नेक्स्ट, वायु हमेशा एक यौगिक है, एक मिश्रण है। प्रदूषण रहित क्षेत्रों में एक यौगिक है, औद्योगिक क्षेत्र में एक मिश्रण है। तो वायु हमेशा एक मिश्रण है। हमने पीछे कई क्वेश्चनों में देखा है, और वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार। नेक्स्ट, उपधातु क्या होते हैं? क्षार धातुओं के अन्य धातुओं के साथ बने मिश्र धातु, धातुओं के कोलाइड, धातुओं और धातुओं दोनों के कुछ गुणधर्म रखने वाले तत्व, शीशे से भारी। तो ये धातुओं और अधातुओं दोनों के कुछ गुणधर्म रखने वाले होते हैं उपधातु। और जो सारणी होती है उसमें लगभग 6 उपधातु होती हैं। देखेंगे, उपधातु वे धातु होते हैं जिनमें धातु और धातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये 6 उपधातु हैं। उपधातु प्राय एस्पोटेरिक ऑक्साइड बनाती हैं। एस्पोटेरिक पदार्थ वे हैं जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह अभिक्रिया कर सकते हैं, इसलिए उपधातु अम्ल की तरह भी अभिक्रिया करती हैं और क्षार की तरह। तो एस्पोटेरिक पदार्थ होते हैं, ऑक्साइड बनाती हैं। और नाम याद रख सकते हैं आप लोग। कुल कितनी उपधातु हैं? 6। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। अगली क्वेश्चन अगर बनाएगा तो इस तरीके से दे देगा, इनमें से कौन सा पदार्थ उपधातु नहीं है, और इनमें से 3 दे दिया और एक धातु का उदाहरण ले लिया, तो आप लोग बता सकते हैं ये उपधातु हैं, ये धातु। ये भी एनडीए एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? धातु, अधातु, गैस, उपधातु, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखेंगे आप लोग, सभी तत्व हैं। जैसे आप जो सारणी देखते हैं केमिस्ट्री की, तो उसमें धातु भी होती हैं, अधातु भी होती हैं, उपधातु भी होती हैं, गैस भी होती हैं, सभी तत्व होते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है ये तत्व नहीं हो इनमें से। ये भी बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है? तो आप लोग जानते हैं हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर पाया जाता है। और हीरा भी एक काला हीरा होता है जो कांच काटने के काम में आता है, और एक रंगहीन हीरा होता है। तो आभूषण किससे बनते हैं? जो रंगहीन हीरा होता है उससे आभूषण बनते हैं।